जिसके मांग में सिंदूर नहीं, गले में मंगलसूत्र नहीं, वो समझो प्लाट खाली है। तो हमारा उस बागेश्वर वाले से 36 का आंकड़ा है। हमारे समाज को अगर कोई गाली देगा, अपमानित करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड ब्राह्मण हूँ और ये नकलची ब्राह्मण बन के समाज को गुमराह करते हैं। और जो भी मजाक बनाएगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसी के चलते ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हम देखा, हमने जब हमें हाथ जोड़ा, हमने कहा भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, हमें 100 ग्राम पेट्रोल दे दो। अंदर से आवाज़ आती है, अरे यार बाबा जी तुम जाओ यहाँ से, टंकी देख नहीं रहे हो, बंद है। हमने कहा भैया 100 ग्राम दे दो, अपनी गाड़ी से निकाल दो। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं जाते हो या नहीं जाते हो? कड़ाई से पूछा, कड़ाई से हमसे बात किया तो हाथ जोड़ करके हम चुपचाप चले आए। हमने कहा भैया अच्छा ये साइकिल हमारी यहीं खड़ी रहने दो। साइकिल को वहीं खड़ी कर दिया, चाबी हमने उनको दे दिया, उन्हीं को दे दिया। हम वापस आए, अपनी हमारी बहू तड़प रही है, परेशान है। दोस्तों आज उस बहू को अपनी हम जैसे ही लेकर के चले तो एक मुसलमान ऑटो वाले ने आकर के हमारी बहू को बैठलवाया और जाकर एक मुसलमान की क्लिनिक पर हम गए। हमारे गोला गोकर्ण नाथ के अंदर हमें किसी पर भरोसा नहीं है, हमें एक मुसलमान पर भरोसा है। वो मुसलमान तुम्हारे लिए होगा, लेकिन हमारे लिए सभी धर्म बराबर है। हमें किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से मतलब नहीं, क्योंकि मैं बाबा हूँ, मैं सबका रक्षक हूँ। हम जहाँ से हैं वहाँ पर कोई धर्म नहीं, वहाँ पर सिर्फ एक मानव धर्म है। तो दोस्तों वो डॉक्टर साहब गए थे अस्पताल, वो अजमेर, वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया फला फला दवा दे दो। उन्होंने दिया, बच्ची ने खाया, कुछ आराम मिली, नहीं ठीक हुई। घर ले आए, घर से घर फिर भयंकर दर्द होने लगी। फिर हम उठाकर सरकारी अस्पताल लेकर गए। सरकारी अस्पताल में भी दवा दी गई। जब नहीं फायदा हुआ, सरकारी अस्पताल में भी उल्टी जब हुई, तब जाके हमारी बहू आज को ठीक हुई, दर्द उसका बंद हुआ। आ गए दोस्तों वहाँ तो ठीक, कोई बात नहीं, सब अच्छा हुआ। अब वो कमजोरी के कारण हमारी बहू के अचानक आए दिन कभी कभी बकटी चढ़ जाती, गैस ऊपर को भाग जाती। फिर जो है हमारी बहू को दर्द हुआ, तीसरे दिन फिर जब दर्द हुआ बहू को, हमने शाम, अब की हमारे यहाँ शाम हो चुकी थी, तो शाम को दोस्तों मैं बरसात में उस अस्पताल के चक्कर काट करके शाम को रात्रि में बरसत में ही आ गए और पूरा दिन बरसत में ही हमारा हो गया। पूरा पानी हमारे ऊपर गिर गया। हमारी बहू और हमारी धर्मपत्नी और हमारे ऊपर तीनों लोग दिन रात पूरा दिन भीग रहे थे, परेशान थे। और लेकिन इतना सब कुछ परेशान होने के बावजूद भी ये हमारे धर्म के ठेकेदार महामंडलेश्वर अध्यक्ष हैं, कोई आरएसएस का है, कोई हिंदू युवा वाहिनी का, बड़े बड़े धुरंधर हैं। किसी ने राम जी का फैसला नहीं करवा पाया जो ये पुजारी ने करके दिया। आज पुजारी ने जो फैसला करके दिया उसमें ये सब मलाई खा रहे हैं। हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, और राम को हम लेके आए हैं जो अंदर ही अंदर उसको दुखी कराएंगे। जीना हराम कर दिया है इन कट्टरपंथियों ने हमारा। जान चुके हैं आज कि ब्राह्मण आ चुका है मैदान में और नकलची ब्राह्मणों की खटिया खड़ी होने वाली है। सत्य यही है। तो दोस्तों किसी प्रकार से हम अपनी बहू को लेके ठीक ठाक सरकारी अस्पताल से वापस आए। तीसरे दिन जब फिर हमारी बहू के दर्द उठी तो हम मोहल्ले के अंदर करीब 100 मीटर की दूरी पर हमारे दूसरे छोर पर चौराहे पर एक मुसलमान ने परचून की दुकान खोल रखी है, जो समय समय पर 700, 500, 1000, 1200 का उधार दे देता था। उसके यहाँ आज भी 250 रुपये उधार है। लेकिन उस मुसलमान ने से जब हमने मांगा 5 हाजमोला, हमने कहा भैया 5 हाजमोला हमें दे दो, थोड़ी दवा बनाना है। तो उसने दे दिया।
कहा पैसे लाओ, हमने कहा खाते में चढ़ा लेना। उन्होंने कहा नहीं खाते में नहीं चढ़ेगा। हमने कहा बहुत बीमार है, तड़प रही, परेशान है, दे दो हाजमौला, 5 रुपए से तुम्हारे थोड़ी गए हैं। हम अरे कितना हमने रात रात जाग जाग करके हमने इन लोगों को खिलाया, कोरोना महामारी में पूरे देश की रक्षा किया। लेकिन ये जिहादी मतलबी होते हैं। आज मुसलमान ने हमको 5 हाजमौला नहीं दिया, हमारे हाथ से रखवा लिया और हम अपना सा मुँह लेकर के वापस चले आए। आगे बढ़ गए दूसरी दुकान पर। दूसरी दुकान वाले ने भी कोई नई सामान दिया। उसने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, हिंगोली है, लेना हो ले लो। तो हमने कहा ठीक है भाई, 3 रुपए हमारे पास है, 3 गोली हिंगोली दे दो। तो उसने 3 हिंगोली दे दिया। वही लेकर के आए और अपनी दवा मिलाया, बहू को दे दिया। बहू ठीक हो गई, बहू ठीक हो गई। अभी फिर आज 3 दिन हो गए, फिर हमारी बहू पर तो कमजोरी के कारण उसको ऐसी स्थिति आती है। हमारी पोती भी कमज़ोर है, क्योंकि हम बाबा हैं, हम योगी सरकार की सुरक्षा करते हैं, हम भारत सरकार की सुरक्षा करते हैं। कि बाबा होना एक श्राप है हमें, कि बाबा बनो तो अपने परिवार को भूखा मार दो या बलि चढ़ा दो तो बाबा बनो। लेकिन इस संसार में, इस संविधान के तहत बाबा होना महापाप है। हाँ, बाबा होना अच्छी बात है, बौद्धिस्ट हैं उनके लिए बहुत ठीक है। जो ढोलक हारमोनिया वाले हैं, हरजलिया जो है तहनी कथा भागवत सुनाते हैं, उनके लिए ठीक है बाबा बनना। चंदन लगा लिया, माथों फोड़ लिया, रंग लिया, जहाँ जाएंगे चाय पिलाएगा, बेशर्मी में, निर्लज्जई में चाय भी पिलाएगा। जब नहीं हटेंगे, कहीं जाएंगे मोहरे दरवाजे तो बैठे, वो तो भिखारी है ना इंटरनेशनल, उनको शर्म किस बात की? वो तो घर से भगाए गए। वो तो चाहते कोई हमको एक बीड़ी पिलाए, एक चाय पिला दे, एक रोटी खिला दे, वो तो इसी लायक है। लेकिन ये बाबा नहीं है उस लायक। बाबा एक माध्यम है, पूरे विश्व की धरोहर है बाबा। जितने काम 13 अखाड़े नहीं कर पाए, उतने 13 अखाड़े बड़े बड़े संतों के साथ में इतना बड़ा काम नहीं आज तक किसी ने किया जितने बड़े बड़े काम हमने करके किया। राम जी का फैसला, कोरोना महामारी का राज खोलना, 5 जड़ी बूटियाँ बताना और 1 से 3 डोज बताना, गरीबों के लिए, करोड़ों परिवारों के लिए राशन, तेल, तिलहन, खाद्य सामग्री, हर व्यवस्था, ये हमने, इस भाजपा सरकार को इतनी बड़ी अकल कहाँ से आ गई? ये हमने अकल दिया था, हमने मजबूर किया था भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को। अन्यथा जो 1150 रुपये का सिलेंडर दे रहा है, चूस रहा है पूरे समाज को, संविधान लूट रहा है, संविधान के तहत ये संविधान लुटवा रहा है हमारे समाज को। तो आज सहायता कोई नहीं मिली, ना तो कोई सरकारी सहायता हमें नहीं मिली, क्योंकि नजमा खान मुस्लिम प्रधान है। बीजेपी सरकार जिहादियों को बढ़ावा दे रही है, संत महात्माओं का अपमान करती है, मंदिरों का अपमान करती है। राम जी का फैसला हमने किया, राम मंदिर हमने बनवाया, मैंने बनवाया, संत समाज की, भगवान शिव की देन है, किसी भाजपा सरकार की देन नहीं है। दोस्तों एक बात और भी, अगर पार्टी ने बनवाया है तो मंदिर टूटेगा, पार्टी ने बनवाया है तो मंदिर टूटेगा। और अगर हमारे भगवान शिव ने और हम कोर्ट कचहरी ने बनवाया है तो विश्व विख्यात जन्म जन्मांतर तक ये हमारे राम राज्य के स्थापना की धरोहर है। इसलिए जो भाजपा सरकार के नई रणनीति, ये चाल चल रहे हैं, मंदिर हमने बनवाया है, कल हारोगे तो ये दूसरे वाले कहेंगे नहीं अब दूसरा फैसला होगा, ये कुछ नहीं होगा। कोई एक रत्ती भाजपा सरकार का समर्थन राम जी के फैसले में नहीं है। हाँ, मैं संत समाज की तरफ से भाजपा सरकार का आभार प्रकट करता हूँ कि उनके सानिध्य में उन्होंने सत्य को उन्होंने जो है दिखाया, और उन्होंने सच्चाई दिखाई समाज को, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। तो दोस्तों उसने नहीं दिया, और अगर हमारे समाज के लोग जान जाते तो सोचो क्या होता उसका, क्या खोखा रहता, लगाकर बुलडोजर खसा देता या छीन लेता सारी पुड़िया, कहती तू तो पाकिस्तानी है, तो यहाँ क्या कर रहा है, हमारी बीमारी का नाजायज फायदा उठा रहा है।
कुछ भी हम वहाँ पर हाथापाई कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं भगवान के सहारे रहता हूँ, मैं इंसान के सहारे नहीं रहता हूँ। इंसान तो स्वयं लूट रहा है, वो क्या देगा। 12-13 लाख रुपए लगा करके आज हम देश की सेवा करते हैं, लेकिन उस देश से हमें कोई राहत नहीं मिली। यह है आप बीती दोस्तों, ये तो सिर्फ नमूना था। इसके बाद में बहुत से ऐसे हमारे आप बीती हैं जो आप देख करके रोने लगोगे, लेकिन भाजपा सरकार को दया नहीं आएगी। आप हमारी समस्या को देखकर रोने लगोगे, लेकिन यहाँ पर मुसलमान महिला को और एक हिंदू महिला को दया नहीं आती, क्योंकि वो सुपनखा है और वो बेला है। बेला और सुपनखा दोनों मिलकर के इस ग्राम सभा को नष्ट कर रही है। जहां भाजपा सरकार इतना कदम अच्छे उठाती है, वहीं पर दुर्गंध की दुर्गंध, जिससे पूरी मोहल्ले में हुआ है जीना हराम। कोई अधिकारी यहाँ नहीं आता, ना ही कोई पत्रकार मीडिया यहाँ आने देता है, और जो है वो छापता नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं कहना चाहिए। हमारे समझने वाले जो हैं वो समझ रहे हैं। मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूँगा, ये जो वीडियो हमने बनाया है आप बीती, ये हमने किसी पब्लिक सिटी के लिए नहीं बनाया है। इस वीडियो को मैं, जो हमारे देश के शुभ चिंतक हैं, जो जानते हैं कि देश हमारा सुखी है, हमारा समाज सुखी है, आज हम उनके लिए ये संदेश भेज रहे हैं कि देखो अंदर ही अंदर तुम्हारा समाज क्या है और सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बहू हमारी इस वक्त ठीक है, पानी की कमी है, कह रही थी बोतल चढ़वा दो पापा। हमने कहा बेटा बोतल नहीं, हम लोग बोतल नहीं चढ़वाते हैं, बोतल उनको चढ़ती है जो पानी नहीं पी पाते हैं। हम बाज़ार से ला देंगे ग्लूकोज, उसको पियो, खौलाओ पानी और ये ग्लूकोज उसमें डालो और उसको पियो, पीते रहो। शरीर में तुम्हारे जब तीसरी बार पेशाब फिरने जाना तो समझो पानी पूरा हो चुका है। हमारे स्थान पर जो भी आता है हम यही सलाह उसको देते हैं। मेरे दोस्तों, हम स्थान पर बैठे हैं भगवान शिव की कृपा से, सहायता करता हूँ आप सबकी, खाना खाता कुछ नहीं, इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, कोई इच्छा नहीं चलती, कारण जोगी बहता